जय श्री कृष्ण, राधे राधे देवी और सज्जनों। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर, भागवताचार्य, भोपाल मध्य प्रदेश से। और इस समय मैं हूं प्रवास पर, लौट रहा हूं अपने गृहनगर। लेकिन मैंने कहा आपसे कि मैं जहां कहीं भी रहूं, सुबह रहूं, मॉर्निंग वॉक में हूं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। मैं आपको दिव्य ज्ञान के वीडियो भेज रहा हूं, ज्योतिष के, वास्तु के, सनातन संस्कृति के, भारत के धर्म के, भारत के परिधान, परिवेश, संस्कृति के, वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के दिव्य ज्ञान के वीडियो प्रतिदिन मैं भेज रहा हूं आपको। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए आज बताने जा रहा हूं कि आज्ञाकारी पुत्र का सुख किसे मिलता है। बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं, बहुत गूढ़। तो आज्ञाकारी पुत्र, श्रवण कुमार जैसा, भगवान श्री राम के समान पुत्र की प्राप्ति किसको होती है? वो कौन से भाग्यशाली माता पिता होते हैं? वो कौन से स्त्री पुरुष होते हैं जो धरती पर स्वर्ग का आनंद लेते हैं? पुत्र आज्ञाकारी होता है, पुत्र सेवा करने वाला होता है, जीवन भर सेवा करता है माता और पिता की। माता पिता का नाम रोशन करता है, बड़ा उच्च पद पर पहुंच जाता है, बड़ा अधिकारी बनता है, या व्यापारी या उद्योगपति बनता है, लेकिन माता पिता को नहीं छोड़ता। उनकी सेवा निरंतर करता है, उनकी हर जरूरत पूरी करता है। और वृद्धावस्था आने पर रात रात भर जागकर कभी उनके डायपर बदलता है, तो कभी उनके बेडशीट के चादर बदल देता है, कभी उनको जूस पिलाता है, फ्रूट जूस पिलाता है, अपने हाथ से सलाद खिलाता है, अपने हाथ से भोजन कराता है। तो ऐसा आज्ञाकारी पुत्र किसको? चलिए इसी विषय पर आज ये वीडियो है। जिस स्त्री की जन्म पत्रिका में स्त्री पुरुष मतलब पति और पत्नी, जो पति पत्नी हैं, उनकी जन्म पत्रिका में अगर पांचवें भाव जो संतान का है, वहां अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु, शुक्र, चंद्रमा, कोई शुभ ग्रह वहां पर बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी वहां पर है, और उस घर का मालिक माने पांचवें घर का जो मालिक है, जो स्वामी है, जो उस भाव का अधिपति है, वो अगर उच्च का हो गया है, यशोक्षेत्रीय हो गया है, स्वराशि का हो गया है, मित्र की राशि में हो गया है, तो ऐसे पति पत्नी के यहां, ऐसे दंपति के यहां दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। और ये उनके पुनर्जन्म, पिछले जो जन्म हैं उनके, पिछले जन्मों के सत्कर्मों के दान पुण्य के प्रभाव से, माता पिता और पितरों के आशीर्वाद से, ब्राह्मण, गुरु, देवता और संतों और गौ माता के आशीर्वाद से संतान आज्ञाकारी मिलती है। अन्यथा आज की परिस्थिति में, कराल कलयुग की मैं बात करूं तो 95% कितने 95% माता पिता अपने पुत्र से दुखी हैं या पुत्र माता पिता से दुखी है। 95% पुत्र और पुत्र वधू चाहते हैं इनको वृद्धाश्रम भेजो,
ये जल्दी मर जाएं तो अच्छा है, अब हमसे सेवा नहीं होती। 95%। 5% श्रवण कुमार भगवान श्री राम के समान है। माता पिता को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। धन्य है ऐसे भारत के युवान भाई, भारत के युवान बेटे। मेरा शुभ आशीर्वाद है आपके लिए। 7 जन्म तक आपको माता पिता का सुख मिलता रहे। हर जन्म में आपको माता पिता की सेवा का अवसर प्राप्त हो। जो अपने पिता और माता की सेवा कर रहे, समय से भोजन, समय से दवाई, शरण सेवा, आहा हा हा, धन्य है रे पुत्र। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र सबको मिले, हम तो यही कहेंगे। माता पिता के दुष्ट कर्मों के कारण भी दुष्ट संतान की प्राप्ति होती है। इस विषय पे भी अगला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज मेरा सफर कम से कम 200-250 किलोमीटर का है और इस बीच में मैं 2-3 वीडियोस आपको भेज दूंगा। जैसे आज्ञाकारी पुत्र का भेज रहा हूं, अभी दुष्ट पुत्र का बताऊंगा इसके बाद। तो आज्ञाकारी पुत्र माता पिता के पूर्वजों के आशीर्वाद, संस्कार से, संस्कृति, खान पान, आध्यात्मिक शक्ति से, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति विश्वास और गर्भाधान का समय, शुभ नक्षत्र में बच्चे का जन्म, ये सब चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो आज्ञाकारी पुत्र संसार में आता है और वो पुत्र वैकुंठ पहुंचा देता है। जीते जी तो सेवा करता ही है, माता पिता की चरण सेवा करता है, चरणों तक लेता है, उनको टीका माला पहनाता है। जिंदा में, मरने के बाद तो सभी पहनाते हैं। जिंदा में किसी ने माता पिता को माला पहनाई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा। और जिंदा में अगर प्रतिदिन जो लोग माता पिता का, जिनके माता पिता जिंदा हैं और वो शरणों तक अगर ले रहे हैं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस शहर से हैं, किस गांव से और कौन से देश से। स्पेशल मैसेज भेजूंगा आपके लिए मैं, स्पेशल। तो जिंदा में तो माता पिता की सेवा करते हैं आज्ञाकारी पुत्र। और मृत्यु उपरांत है, मृत्यु के बाद के जितने वेदों में वर्णित, पुराणों में वर्णित जो सत्कर्म है वो भी करते हैं। जैसे विधि विधान से शव यात्रा, उसके बाद मुखाग्नि, उसके बाद अस्थि संचय और उसके बाद अस्थि विसर्जन। संगम में, इलाहाबाद या नर्मदा या पवित्र नदियों में अस्थि के कलश लेके जाते हैं। आहा। इसके बाद गरुड़ पुराण का श्रवण पूरा परिवार, खानदान एक जगह बैठ के सुनते हैं। और फिर उसके बाद त्रयोदशी संस्कार, ब्राह्मण भोजन, सैया दान, वर्ष भर का उस मृत व्यक्ति का जितना भोजन वो वर्ष भर में करता है उतना अन्न दान ब्राह्मण देवताओं को देना, गौदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान आज्ञाकारी पुत्र करते हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर गया श्राद्ध करते हैं 3 साल के बाद, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनकी पुण्य तिथि पर ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं, गौशाला में चारा भूसे की व्यवस्था करते हैं, उनके जन्म दिवस पर भी दान पुण्य करते हैं। इसे आज्ञाकारी पुत्रों के लिए मेरा शुभ आशीर्वाद। जीते रहो बच्चे, जीते रहो, हजारों साल जियो। गोविंद शास्त्री का आशीर्वाद है। और परमात्मा से भी निवेदन करूंगा ऐसे आज्ञाकारी पुत्रों की प्रभु रक्षा करना, धन धान्य से परिपूर्ण करना ऐसे आज्ञाकारी पुत्रों को। और ऐसे माता पिता को मैं नमन करता हूं जिन्होंने आज्ञाकारी पुत्र को जन्म दिया है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखते रहें मेरे वीडियोस। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय श्री राधे।